योगी सरकार द्वारा करीब 5000 स्कूलों को दूसरे विद्यालयों में मर्ज किए जाने की कवायद चल रही है। इस बीच सरकारी स्कूलों का मर्जर होना शुरू हो गया है। गाजीपुर जनपद में कुल 104 प्राथमिक विद्यालय हैं जो आसपास के विद्यालय में मर्ज किए जाने की प्रक्रिया में हैं। इन्हीं में से एक मोहनपुरवा प्रथम जो सदर विकासखंड के अंतर्गत आता है, यहाँ पढ़ने वाले 23 स्टूडेंट को दूसरे स्कूल में भेजा जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी फैट-एफ ने कहा है कि आतंकी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और डिजिटल भुगतान का दुरुपयोग कर रहे हैं। फैट-एफ ने अपनी रिपोर्ट में 2019 के पुलवामा आतंकी हमले और 2022 में यूपी के गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले का जिक्र किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलवामा हमले में इस्तेमाल किया गया विस्फोटक आतंकियों ने ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेज़ॉन से खरीदा था। फैट-एफ ने दुरुपयोग रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी पीएम डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में फिलिस्तीनियों के विस्थापन पर चर्चा की। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका फिलिस्तीनियों को बेहतर भविष्य देना चाहते हैं। हम फिलिस्तीनियों को अन्य देशों में बसाने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। अगर फिलिस्तीनी गाज़ा में रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं और अगर रीलोकेट होना चाहते हैं तो उन्हें जाना चाहिए। यूपी में कांवड़ यात्रा से पहले योगी सरकार होटल और ढाबों की जांच करा रही है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन FSDA की टीमों ने फूड सेफ्टी QR कोड स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया है। मुजफ्फरनगर और लखनऊ में अफसरों ने ढाबों और रेस्टोरेंट में स्टिकर लगाए। ये QR स्टिकर फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप से जुड़े हैं, जिसे स्कैन करने पर ढाबे का रजिस्ट्रेशन नंबर, मालिक का नाम, पता और मेन्यू की जानकारी मिल जाएगी। आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर इन दिनों रोहिणी घावरी मामले को लेकर सुर्खियों में हैं। रोहिणी घावरी ने नगीना सांसद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब चंद्रशेखर ने महिला आयोग और बृजभूषण शरण सिंह को सीधी चेतावनी दी है। सांसद ने कहा, सदस्यता कल की जाती है तो आज चली जाए, लेकिन झुकूंगा नहीं। महिला आयोग बृजभूषण कह रहे हैं कि जब तक सदस्यता नहीं चली जाती तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, मैं परवाह नहीं करता। इटली के मिलान स्थित बर्गामो एयरपोर्ट पर दर्दनाक हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रनवे पर अचानक एक शख्स दौड़ लगाने लगा। इसी दौरान रनवे पर खड़े एक विमान के इंजन ने युवक को अपनी ओर खींच लिया। इंजन की चपेट में आने से युवक के चीथड़े उड़ गए। घटना के वक्त प्लेन में यात्री भी मौजूद थे जो दहशत में आ गए। हादसे के बाद एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। कानपुर में दारोगा प्रभाष शर्मा ने अपने साथियों के साथ सचेंडी थाना क्षेत्र से एक व्यापारी राम बहादुर को अगवा कर लिया। इसके बाद उससे 5 लाख रुपए मांगे और नहीं देने पर MP ले जाकर एनकाउंटर करने की बात कही। इसके बाद व्यापारी ने पत्नी से 3 लाख रुपए मंगवा कर दारोगा को दिए, तब व्यापारी को छोड़ा गया। पीड़ित ने थाने में शिकायत की। ACP ने जाँच की तो आरोप सही पाए गए। अब प्रभाष शर्मा पर कार्रवाई की तैयारी है। ब्रिटेन की एक महिला द्वारा भारतीय और एशियाई लोगों पर की गई पोस्ट पर बवाल मच गया है। लूसी वाइट नामक महिला ने X पर लिखा, मैं हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरी हूं, जहां बड़ी संख्या में भारतीय और एशियाई स्टाफ है। ये लोग इंग्लिश का एक शब्द तक नहीं बोलते हैं। मैंने इनसे कहा कि इंग्लिश बोलिए तो इन्होंने मुझे रेसिस्ट कहा। इन सभी लोगों को वापस इनके देश भेज देना चाहिए। नेटिजन्स इस पर अलग अलग रिएक्शंस दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राज़ील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने PM मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। इस मौके पर PM मोदी ने कहा, सर्वोच्च सम्मान के लिए ब्राज़ील का आभार व्यक्त करता हूं। ये मेरे लिए भावुकता और गर्व का क्षण है। भारत और ब्राज़ील मिलकर काम करेंगे। ब्राज़ील में UPI को लेकर दोनों पक्ष काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत सरकार भारत में ही बनी एक खास तोप का जल्द ट्रायल करेगी। इसके तहत एडवांस्ड टो-एड आर्टिलरी गन सिस्टम को जल्द से जल्द सेना को सौंपा जाएगा। ये ऐसा आर्टिलरी गन सिस्टम होगा जिसे कहीं भी लाने और ले जाने में आसानी रहेगी। सेना अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी मोर्चे पर इसे तैनात कर सकती है। मोबाइल होने की वजह से इस तोपखाने को अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
एक्ट्रेस व मॉडल शर्लिन चोपड़ा ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। शर्लिन ने अपने करियर की शुरुआत में कई लोगों संग फिजिकल रिलेशन बनाए थे। शर्लिन ने खुद कहा, मैंने ऐसा पैसों के लिए किया था। मैं ये सब इसलिए नहीं बता रही कि लोग मुझे बेचारी समझें या बुरी लड़की के तौर पर देखें। इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग आज भी मुझे फिजिकल होने के लिए मैसेज करते हैं वो समझ जाएं, अब मैं ये काम नहीं करती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका एक बार फिर यूक्रेन को सेल्फ डिफेंस वाले हथियार सप्लाई करेगा। ट्रंप ने कहा, हम यूक्रेन को कुछ नए हथियार भेजने जा रहे हैं। हमें ऐसा करना ही होगा। उन्हें खुद की रक्षा करनी ही होगी क्योंकि उन पर भारी हमले हो रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोकने के ऑर्डर पर साइन किए थे।